राधे राधे। श्रीमद् भागवत गीता के चौथे अध्याय का श्लोक नंबर 29। अपाने जुहति प्राणम प्राणे अपानम तथा परे प्राणापान गति रुद्ध्वम प्राणायाम परायणा। इस श्लोक का भावार्थ है कि कुछ लोग अपान वायु में प्राण वायु को अर्पित करते हैं और कुछ लोग प्राण वायु में अपान वायु को अर्पित करते हैं। अन्य योगी प्राण और अपान की गति को रोककर प्राणायाम के द्वारा आत्म संयम की साधना करते हैं। एक कथा। प्राचीन काल में एक महान योगी थे, महर्षि पतंजलि। उन्होंने योग के रहस्यों को समझाने के लिए योग सूत्र की रचना की। वे कहते थे कि प्राणायाम से मन को स्थिर किया जा सकता है और आत्मज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। एक बार उनके एक शिष्य ने उनसे पूछा, गुरुदेव, क्या केवल प्राणायाम से जीवन में परिवर्तन लाया जा सकता है? महर्षि पतंजलि मुस्कुराकर बोले, बिल्कुल, मैं तुम्हें एक घटना सुनाता हूँ। एक बार एक महान योगी ने संकल्प लिया कि वे केवल प्राणायाम के माध्यम से अपनी वायु को बढ़ाएंगे और अपनी चेतना को पूर्ण रूप से जागृत करेंगे। वे घने जंगल में चले गए और वर्षों तक गहरी साधना में लीन रहे। वे अपनी सांसों पर इतना नियंत्रण रखते थे कि जब वे सांस छोड़ते थे तो पूरा वातावरण दिव्यता से भर जाता था। धीरे धीरे उनकी ऊर्जा इतनी बढ़ गई कि उनकी उपस्थिति मात्र से लोगों की मानसिक समस्याएं दूर हो जाती थी। एक दिन एक राजा उनके पास आया और पूछा, हे महायोगी, आप बिना अन्न जल के इतने वर्षों तक जीवित कैसे हैं? योगी ने उत्तर दिया, राजन, जब कोई अपनी प्राण और अपान वायु को नियंत्रित कर लेता है तो उसे बाहरी ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती। संपूर्ण ब्रह्मांड की ऊर्जा हमारे भीतर प्रभावित होती है। राजा ने इस अद्भुत शक्ति को देखकर योगी को प्रणाम किया और कहा, हे योगेश्वर, आप हमें भी यह विधि सिखाइए ताकि हम अपने चित्त को शांत और स्थिर कर सकें। योगी ने राजा को प्राणायाम की शिक्षा दी। धीरे धीरे राजा की मानसिक चंचलता समाप्त हो गई, उनकी चिंता दूर हो गई और वे परम आनंद की अनुभूति करने लगे। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि प्राणायाम केवल शारीरिक व्यायाम नहीं है बल्कि एक आध्यात्मिक साधना है। जो व्यक्ति अपनी सांसों पर नियंत्रित पा लेता है वह अपने मन और इंद्रियों पर भी नियंत्रण पा सकता है। प्राण और अपान वायु का संतुलन आत्मशुद्धि और आत्मबोध की ओर ले जाता है। 30वां श्लोक। अपरिनियताहारा प्राणापानेषु जुहति सर्वे अपेते यज्ञ विदो यज्ञ छपति कलमषा। इस श्लोक का भावार्थ है कि अन्य योगी अपने आहार को संयमित रखते हैं, प्राण को प्राण में ही अर्पित करते हैं। इस प्रकार सभी यज्ञ करने वाले ज्ञानी अपने पापों को भस्म कर देते हैं और आध्यात्मिक ज्ञान की ओर अग्रसर होते हैं। एक कथा। प्राचीन काल में ऋषि अत्रि अपने तप, ज्ञान और योग साधना के लिए प्रसिद्ध थे। वे कहते थे, जो व्यक्ति अपने आहार और प्राणों पर नियंत्रण कर लेता है वह जीवन के हर संकट पर विजय प्राप्त कर लेता है। एक बार एक युवा राजकुमार ऋषि अत्रि के पास आया और बोला, गुरुदेव, मैं हर प्रकार की सुख सुविधाओं से युक्त हूँ, फिर भी मेरा मन अशांत रहता है। मुझे हर समय भय और चिंता घेरे रहती है। कृपया मुझे समाधान बताइए। ऋषि अत्रि मुस्कुराए और बोले, वत्स, तुम्हारा मन इसलिए अस्थिर है क्योंकि तुमने अपनी इंद्रियों और आहार पर नियंत्रण नहीं रखा। जीवन में संयम आवश्यक है। राजकुमार ने जिज्ञासावश पूछा, गुरुदेव, क्या मात्र आहार को संयमित करने से मन की शांति प्राप्त हो सकती है? ऋषि अत्रि ने उत्तर दिया, हाँ, यदि तुम चाहो तो इसका अनुभव स्वयं कर सकते हो। ऋषि अत्रि ने राजकुमार को 1 महीने के लिए सात्विक भोजन यानी कि फल, सब्जियां, दूध लेने का नियम दिया और साथ ही नियमित रूप से प्राणायाम और ध्यान करने की सलाह दी। पहले कुछ दिनों तक राजकुमार को कठिनाई हुई, लेकिन धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा।
उसकी चिंताएं समाप्त हो गईं, विचार शुद्ध और ऊर्जावान हो गए। 1 महीने के बाद वह ऋषि अत्रि के पास आया और बोला, गुरुदेव, यह सच है, अब मैं पहले से अधिक शांत, शक्तिशाली और प्रसन्न अनुभव करता हूँ। ऋषि अत्रि बोले, वत्स, जब हम संयमित आहार ग्रहण करते हैं और अपने प्राणों को नियंत्रित करते हैं तो हमारे सभी पाप स्वतः ही जल जाते हैं और आत्म दिव्यता की ओर अग्रसर होती है। यही इस श्लोक का गूढ़ रहस्य है। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि संयमित आहार और साधना आत्मशुद्धि का प्रमुख साधन है। मन की शांति और आध्यात्मिक उन्नति के लिए इंद्रियों पर नियंत्रण आवश्यक है। प्राणायाम और संयम से ही केवल शरीर स्वस्थ रहता है, बल्कि आत्मा भी निर्मल होती है। धन्यवाद। अगर आपको श्रीमद् भागवत गीता की ये श्लोक का अर्थ अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।